अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर 5 पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इस एक सिस्टम की परफॉर्मेंस कब पीक पर होती है और कब लोडिंग इशू आ सकती है और स्केलेबिलिटी टेक्निक्स के बारे में और स्केलेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एज सेड स्केलेबिलिटी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे और स्केलेबिलिटी की अ, मतलब वेल नोन लॉ एंड डॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज द मार्कर्स फ्रॉम येलो टू रेड सो दैट्स दैट एंड या आई एम मंसूर सारो from computer science field studying computer science at Government Postgraduate College Saudi, and you can connect with me on these social media platforms accordingly. So now let's start with what does scalability means. So scalability is the property. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये scalability को हमने तफसीलन पढ़ाया हुआ है लेक्चर 2 में आई थिंक सो। तो आई होप दैट यू विल मतलब आप उसको देख के आगे आ गए होगे, लेकिन अगर नहीं तो हम फिर भी बताएंगे कि स्केलेबिलिटी क्या होती है। स्केलेबिलिटी is the property of a system to handle a growing amount of work by adding services resources to the system. सिंपल स्केलेबिलिटी का ये एक प्रॉपर्टी है एक सिस्टम की जो हैंडल करती है, सही, हैंडल करती है एक अगर इस पर काम ज्यादा हुआ तो उसको हैंडल करती है किस चीज के थ्रू, बाय एडिंग रिसोर्सेज, सही। ये एक सिस्टम है, ये लोड को हैंडल करती है, लोगों को हैंडल करती है, वर्क को हैंडल करती है, किस चीज के थ्रू, मतलब एक मतलब रिसोर्सेज को ऐड करने के थ्रू, नहीं। तो दिस इज स्केलेबिलिटी और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक मतलब वेल नोन प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स है। नाउ सो वो सिस्टम जो स्केलेबल होता है, जिसके पास मतलब जिसको ऐड या रिमूव कर सकते हो, तो वो स्केलेबल सिस्टम है। So again, a system is described as scalable if it will remove effectively when there is a significant increase in the number of resources and number of users. मतलब ये सिस्टम है, ये स्केलेबल तब होगा जब उसके पास यूजर आते हैं और ये मतलब रिमेन इफेक्टिव, उस पर कोई असर नहीं करता, सही। तो ये सिस्टम स्केलेबल है। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्केलेबिलिटी, मतलब इस डायमेंशंस को आप टाइप्स भी कह सकते हो। तो सबसे पहले फिजिकल scalability or load scalability. System can be scalable with respect to its size, meaning that we can easily add, remove more users and other resources to the system. मिसाल के तौर पर फिजिकल या लोड स्केलेबिलिटी ये है कि ये एक सिस्टम है, इसके साथ मतलब किसी रिसोर्स को या किसी यूजर को या ऐड करना या रिमूव करना फिजिकल स्केलेबिलिटी है। Similarly, administrator scalability ability for an increasing number of organizations or users to access a system. ये एक मतलब ये स्केलेबिलिटी में आप यूजर को या एडमिनिस्ट्रेशन की टीम या ऑर्गेनाइजेशन को आप बढ़ाते हो, सही। ये इस सिस्टम के लिए तो ये एडमिनिस्ट्रेटर स्केलेबिलिटी है। और फंक्शनल स्केलेबिलिटी to enhance the system by adding new functionality without disrupting its existing functions. तो ये मिसाल के तौर पर एक सिस्टम है, सही, और ये एक खास फंक्शनिंग करता है, लोग एक खास फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस चीज की फंक्शनैलिटी आप एनहेंस करते हो, सही, और लोग फिर भी इसको यूज करते हैं और उस एनहांसमेंट की वजह से कोई असर इस एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज पर नहीं पड़ता, सही। सो दिस इज फंक्शनल स्केलेबिलिटी। सेम इज expansion from a local area to a larger region, see. And now generation scalability is the ability of system to scale by adopting new generation of components, मतलब ये एक सिस्टम है, सही,
और इसमें एक जनरेशन का कंपोनेंट्स है और आप उसमें अब न्यू एडिशन या न्यू जनरेशन्स की चीज़ें आ गई है, कंपोनेंट्स आ गई हैं, तो उसको ये अडॉप्ट कर सकती है, सही, अडॉप्ट कर सकती है, तो ये जनरेशनल स्केलेबिलिटी का नाम दिया जाता है, सही। सिमिलरली हेटेरोजेनियस टू अडॉप्ट कंपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, सही। जो कंपोनेंट्स है वो मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं, वेंडर्स के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। तो इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि ये मुनहसर है या डिपेंडेंट है एक खास वेंडर पर, नहीं। ये होमोजीनियस स्केलेबिलिटी नहीं हुई, ये फिर होमोजीनियस हुई। हेटेरोजीनियस में ये है कि इसमें मुख्तलिफ वेंडर्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पर मतलब ये अडॉप्ट कर सकते हैं और ये चला सकते हैं। Now, software scalability is the ability to grow or shrink a piece of software to meet changing demands on business. Simple एक सिस्टम वो मतलब सिस्टम की खसूसियत जो एक सॉफ्टवेयर को या तो श्रिंक करती है, मतलब साइड पर करती है, या उसको ग्रो करती है, सही। किस चीज़ के लिए? ताकि अपनी बिजनेस या जो काम है उसको चेंज करे अपनी एक डिमांड या जो इन डिमांड है इसकी वजह से, सही। सो दैट्स इज सॉफ्टवेयर स्केलेबिलिटी. Software scalability is critical to support growing but also to pivot during times of uncertainty and scale but back operations as needed, सही। मतलब ग्रो कब करना है और श्रिंक कब करना है, तो ये पॉइंट इस पर बताई गई है। Now, application scalability is the ability of an application to handle a growing number of users and load without compromising on performance and causing disruptions to user experience. Simple, अगर एक एप्लीकेशन पर लोड आती है या यूजर ज्यादा होती है तो इस पर मतलब कंप्रोमाइज नहीं होता उसकी परफॉर्मेंस पर, सही। तो और कोई मतलब कोई यूजर ग्लिच या मतलब लर्नेस या लोड का इशू फील नहीं करता, तो उस स्केलेबिलिटी का नाम एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी है। सिमिलरली गोस फॉर लॉजिकल scalability ability of an IT infrastructure to support growth, सही। Now, horizontal and जो scale out and vertical scaling का मतलब क्या है, तो resources fall in two broad categories, horizontal and vertical. So scaling horizontally mean out and means adding more adding more nodes to a system, such as adding a new computer to a distributed system. स्केलिंग आउट का मतलब है ना कि इस ये एक तो डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है, सही। स्केलिंग आउट का मतलब ये समझाना चाहता हूँ, सही, कि इसमें एक तो कंपोनेंट को ऐड करना, सही। इस कंपोनेंट को ऐड करना स्केलिंग आउट है, और इसको रिमूव करना, मिसाल के तौर पर ये मैं रिमूव करता हूँ, सही, तो ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, सही। तो ये स्केल इन है, सही। ये हॉरिजॉन्टल है, सही। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा लाइन होता है, मतलब ये सा लाइन होता है, और वर्टिकल लाइन ऐसा लाइन होता है, ऐसा। फॉर एग्जांपल माइट इन्वॉल्व स्केलिंग आउट टू इंक्रीज, सही। जिस तरह हमने इंक्रीज किया फ्रॉम अ वेब ऑन अ सर्वर टू 3, मतलब ये 3 सर्वर लगाना, सही। ये एक सर्वर सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम को ऐड करना स्केलिंग हॉरिजॉन्टली है, सही। एंड एक्सपेंडिंग रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर फॉर एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, मतलब सॉफ्टवेयर चाहिए इस एक्सप्लोइटेशन के लिए। एंड मिसाल के तौर पर ये एक सर्वर है और इसको मतलब दूसरे सर्वर ऐड करना हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है। एंड नाउ स्केलिंग वर्टिकली, तो जिस तरह हम ऐसे स्केलिंग आउट था और इसको कट करना स्केलिंग इन था, सिमिलरली ये एक सिस्टम है, सही। उस इस सिस्टम के साथ इसको ऐड करना स्केलिंग क्या, स्केलिंग डाउन, या आप किस चीज क्या होगा आपके ख्याल में, सही। और इसको ऐड करना क्या होगा,
तो ये असाइनमेंट है, सही आपकी, इस चीज को समझो, लेकिन फिर भी खैर असाइनमेंट चीज को सेट पर रख दो, लेकिन मैं आपको समझा रहा था। Scaling out up and down means adding resources to a single node, typically involving the addition of CPU, memory, or storage to a single computer. सही, तो that's there, जिस तरह हमने बताया, और removing resources from सही। सो मतलब आप समझ गए होंगे कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, और आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और तब भी अगर आप इस चीज को नहीं जानते तो अ, गौर करने की टाइम होगा फिर। लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस मैनेजमेंट complexity, more sophisticated programming will get tasks among resources handle issues such as throughput, latency across nodes. इसका मतलब यही है कि इसको इम्प्लीमेंट करना मतलब कॉम्प्लेक्स है और सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम इसके लिए चाहिए होता है। नाउ एम्डाल्स लॉ, वी विल डिस्कस अबाउट द एम्डाल्स लॉ। और एम्डाल्स लॉ परफॉर्मेंस में या स्पीड अप में एक बहुत मशहूर ज़माना लॉ है, सही। is is law governing the speed of using parallel processes or on a problem, सही, parallel processors, सही, on a problem versus using only one processor under the assumption that the problem size remains parallelized. एम्डाल्स लॉ स्पीड को मालूम करती है एक एक खास प्रॉब्लम के ये इस प्रॉब्लम के लिए, सही। और ये प्रॉब्लम एक पैरेलल सिस्टम पर चलाती है और एक सीरियल सिस्टम पर चलाती है, और वहाँ स्पीड को काउंट करती है, और ये क्या है, एम्डाला है, सिंपल, सही। इस सारी कहानी का अंग्रेजी का मतलब ही यही है। Now, speed up is the ratio of time it takes to execute a program in serial with one processor to the time it takes to execute in parallel many processor. Simple, अगर आप parallel and distributed computing को जानते होगे, सही, सिर्फ definition, तो आप इस चीज को अब सेंस करोगे और समझोगे, मतलब विदाउट माई एक्सप्लेनेशन। बट फिर भी अगेन ये एक रेशो है किस चीज की, कि एक कितना टाइम लेता है एक प्रोग्राम को सीरियल प्रोसेस पर एग्जीक्यूट करना और पैरेलल प्रोसेस पर एग्जीक्यूट करना। एंड द फार्मूला फॉर दिस इज, या, दिस इज p of 1 and this is p of n, see, and yeah, this is the s of n, see, gm डाल रहा है टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, दिस इज सिंगल प्रोसेसर और ये डबल, डबल या एन प्रोसेसर है, डबल नहीं बल्कि एन, सही। तो ये अ, क्या है, एंडाल्स है। फॉर एग्जांपल टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 सेकंड, देन टी 2, मतलब आई होप दैट यू विल नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। टी ऑफ एन 1 सेकंड, टी ऑफ 2.5 सेकंड। तो फार्मूला के हिसाब से इसको अ, समझाया गया है कि ये मीन्स स्पीड ऑफ इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। एक पैरेलल सिस्टम में सिस्टम मतलब एग्जीक्यूशन 2 टाइम बेटर होगा, मतलब बेटर मतलब स्पीड अप होगा, सही, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। एंड यस अगेन स्पीड अप परफॉर्मेंस का the potential speed up of an algorithm on parallel computing platform is given by Amdahl's law, originally formulated as blah blah blah. One of speed of performance का fixed problem size and fixed workload, okay, जिस तरह हमने बताया कि इसमें प्रॉब्लम सेम होता है। And again speed of law, if we actually to keep the efficiency of system fix, we have to increase the both sides problem and blah blah problem, and God's law says that for a given particular size the speed does not increase linearly as the number of processes increase. In fact, speed of obtains to become saturated. And speed of performance law states that of a small portion, okay, small portion of the program which cannot be parallelized serial part will limit the overall speed of available from the parallelization, सही। typically any okay, इसका मतलब यही है कि small portion of the program which cannot be parallelized, okay,
Are you understanding? के स्मॉल पोर्शन ये एक प्रॉब्लम है, सही। और इस पर मतलब इस सीपीयू पर एग्जीक्यूट होता है, और ये यहाँ आया तो ये एग्जीक्यूट अब नहीं हुआ, सही। कैन नॉट बी पैरेललाइज्ड, इट विल लिमिट द ओवरऑल स्पीड ऑफ अवेलेबल फ्रॉम द पैरेललाइजेशन। इस स्पीड को कम करता है, कैसे? तो आप जानते होंगे कि इस स्पीड को कैसे कम करता है। और अगर हम पैरेलल पैरेललाइजेशन अप्लाई करें तो ये फिर आएगा और मुख्तलिफ सीपीयू पर अप्लाई होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा, और टाइम को मतलब लेस लेगा, ठीक, इस की निस्बत पर। So, ये MDALS lie. Typically, any large mathematical or engineering problem consists of several parallelizable parts and several and non-parallel parts. Computation problem is equal to serial part plus parallel part. And the formula is states that maximum speed of due to parallelization is given by parallelization का फार्मूला ये है, सही। एंड यहाँ इसका मतलब यही है कि P is the proportional of the program that can be parallelized। ये वो प्रोग्राम है जो कि parallelized होगा 1/p, सही। सही, ये parallelized होगा 1/p is the portion that is inherently serial and cannot be parallelized। ये वो प्रॉब्लम है जो कि मतलब पैरेललाइज्ड होगा नहीं, पैरेलल जो प्रोग्राम है जो पैराडाइम है उस पर नहीं, बल्कि सीरियल के जरिए ये इम्प्लीमेंट होगा। और n इज द नंबर ऑफ प्रोसेसर, सही। ये नंबर ऑफ प्रोसेसर है, तो इस ये एमडाल्स ला है, सही। और इसमें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सीरियल पार्ट प्लस पैरेलल पार्ट, इसमें ऐसा होता है कि सीरियल और पैरेलल पार्ट्स दोनों को कंबाइन करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को फिर बूस्ट अप करते हैं। कि अगर कोई 1/p मतलब अगर कोई प्रॉब्लम सीरियल इनहेरेंटली सीरियल हो और वो कैन नॉट बी पैरेललाइज, तो उसकी परफॉर्मेंस पर बूस्ट अप होती है मतलब इसकी वजह से, इस वजह से कि वहाँ पैरेलल सीपीयू भी इनहेरेंटली होती है, तो वहाँ प्रोग्राम जाती है, एग्जीक्यूट होती है, और वो यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं तो वो मतलब इंटरप्ट नहीं होते, सही। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, सही। और इससे सेंस कर सकते हैं कि किस तरह पैरेलल और पैरेलल और सीरियल जो कंप्यूटिंग है उसको कंबाइन करते हैं, सही, एमडाल्स में। And that's it. And if you have any question and feedback, so you can be in the comment section and ask. And thank you so much. And yeah, you can ask, you can connect with me on GitHub, YouTube, LinkedIn, Facebook, and X, Instagram, accordingly. And that's it. Allah Hafiz. Allah Paman. Bye bye.